दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गई हैं वैद नीलम आहूजा जी। ग्वालियर के पास डबरा मंडी है, वहां रहती हैं। वैद जी का जो इलाज करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग हटकर है। आज इनसे पूछेंगे कि पुश्तैनी वैद है, पीढ़ियों से परिवार में जो वैद का काम है वो इनका चलता है। किस तरह से ये किन किन जो मरीज हैं, किस तरह के मरीज हैं, किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। जी नमस्ते जी वैद जी। नमस्कार जी। जी। मैं वैद्य माता नीलम आहूजा, ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास डबरा मंडी पड़ता है, वहाँ से। जी। और मैं पुश्तैनी वैद्य हूँ। धन्यवाद। जी। किस तरह का आपका कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं? क्या तरीका रहता है आपका इलाज करने का? मैं किसी बीमारी पे काम नहीं करती हूँ। ये बात जी। अलग है कि मेरे पास लोग आते हैं कि ये बीमारी है, वो बीमारी है। मैं हुँ। केवल शरीर रूपी गाड़ी की ऑयलिंग, सर्विसिंग, क्लीनिंग, डिटॉक्सिंग कराती हूँ। ओके। जिससे ऐसा कोई रोग नहीं है जो मेरा ठीक नहीं हो पाया है आज। हुँ। सब कुछ ठीक हो जाता है। ये मैं खुद हैरान हो जाती हूँ क्योंकि जब मेरे मम्मी करते थे, जब मेरे नानी करते थे, तब इतनी हुँ। बीमारियाँ ही नहीं थी। जी। अब जो आता है, उसको भी आराम आ जाता है। कुछ भी हुँ। आता है, सब ठीक हो जाते हैं। मैं खुद हैरान हो जाती थी, अब तो आदत सी पड़ गई है। ज़माना हो गया करते-करते मेरे को भी आधा दशक तो हो गया मेरे को भी सेवा देते-देते। बाकी ओके। बचपन में जो हमने मम्मी को देखा, नानी को देखा, तो बस हुँ। थोड़ा बहुत जुकाम-बुखार होता था या थोड़ा बहुत हुँ। हाथ-पैर दुखते थे, सर दर्द होता था, बस इतना ही देखा था हमने बीमारी। ये बीमारियाँ जी। तो जो आज चल रही हैं, बच्चा पैदा भी जो बीमारियाँ लेके हो रहा है, वो हुँ। बीमारी तो किसी सेठ साहूकार या राजा महाराजा होती थी, मगर आज तो जी। बच्चा-बच्चा बीमार है। तो हुँ। हमने तो कभी देखा ही नहीं था ये बीमारियाँ, तो हम खुद पहले तो बहुत अचरज होता था, तब मैं तो वाहेगुरु से कहती थी, "वाहेगुरु तेरिया तू जान, न जाने क्या-क्या करवाता रहता है, नाम मेरा कर देता है।" मतलब मैं पहले जी। असमंजस में खुद भी रह जाती थी। हुँ। तो आप कह रहे हैं कि जैसे ऑयलिंग करती हैं, डिटॉक्सिंग करती हैं, तो इट मीन्स जो ये बीमारियाँ हैं कोई शुगर का इलाज लेता है, कोई बीपी का इलाज लेता है, कोई कैंसर का इलाज लेता है, किसी को कोई और बीमारी है, किडनी फेल है, लीवर फेल है, किसी को हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो इन बीमारियों का इलाज सबका इलाज क्या है? एक तरह से करते हैं आप? एक ही तरीका है मेरे पास, ओके। मैं केवल डिटॉक्स कराती हूँ, जी। शरीर रूपी गाड़ी की ऑयलिंग, सर्विसिंग, क्लीनिंग, डिटॉक्सिंग कराती हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। हुँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, इलाज नहीं है, केवल डिटॉक्सिंग है। आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, हुँ। स्कूटर चलाते हैं, कभी ऐसा हुँ। हुआ है क्या कि आपने उसकी सर्विस तब कराई हो जब बिल्कुल रुक गई हो या बिल्कुल कंडम हो हुँ। गई हो कि समय-समय पे करवाते रहते हैं? बिल्कुल समय चलती हुई गाड़ी करवाते हैं। समय-समय पे करवाते हैं, हुँ। तो फिर शरीर रूपी गाड़ी की समय-समय पे डिटॉक्सिंग क्यों नहीं करवा रहे? हुँ। समझदारी इसी में है कि आप बीमार होने से पहले ही करवा लो। समझदारी जी। इसी में है कि शादी से पहले ही युवा हुँ। 15 दिन का भी केवल अगर डिटॉक्सिंग करा लेते हैं ना, हुँ। शादी के बाद आने वाली हज़ारों परेशानियों से बच जाएँगे। जी। क्योंकि मैंने जितना आज तक रिज़ल्ट दिया है, जिनके जेनेटिक इतनी परेशानी है कि एक बहन को हमारी सिंधी समाज की है, 3 बेटे हुए, हुँ। तीनों हुँ। विकलांग। मतलब हुँ। 24 घंटे मतलब हाथ-पैर, गर्दन हिल रही है, जैसे जन्मजात बच्चे गर्दन नहीं सँभाल पाते, हुँ। ऐसे बच्चा 13 साल का हो गया, न गर्दन सँभाल पाए, न हाथ-पैर सँभाल पाए, न बैठ पाए, न लेटे-लेटे भी हिलता रहता था। न हुँ। अपना भूख-प्यास बता पाए, न मल-मूत्र बता पाए। हुँ। जन्मजात ही बच्चा ऐसा था। तीनों हुँ। बेटे ऐसे हुए, 2 पहले के उसके गुज़र गए, 1 अभी है। जी। तो 3 साल नारायण सेवा संस्था उदयपुर में इलाज करा के आई हुँ। और 8 साल ग्वालियर में रामकृष्ण आश्रम में ऐसे लोगों की फिजियोथेरेपी होती है, 8 साल फिजियोथेरेपी कराई। आप हुँ। ये सोचिए 3 साल जो बहू-बेटा नारायण सेवा संस्था में रहे होंगे, घर, काम, धंधा क्या नहीं बिखरा। वो कहते हैं ना जी। मरता क्या न करता। हुँ। फिर क्या हुआ 8 साल फिजियोथेरेपी कराई ग्वालियर में, सवेरे बहू को हुँ। छोड़ के आता था पति। बहू सवेरे जाए 8 बजे जाए, 9 बजे जाए, तब तक खुद को तैयार करे, अपने बेटे को बच्चे को तैयार करे और कुछ तो करने लायक जी। नहीं रह गई वो। हुँ। फिर शाम को लेने जाए, बहुत बड़ी एक ज़िंदगी में मतलब क्या जंग है।
जी। तो कुछ भी नहीं हुआ उस 8 सालों में भी। फिर उस हुँ, ऐसे बच्चा करके 13 साल का हो गया। मतलब 11 साल जी। तो वो बाहर ही रहे। हुँ, 2 साल बच्ची मायके गई होगी क्या कुछ या घर में रहे होंगे। बच्चा 13 जी। साल का हो गया और हमारे सिंधी समाज का ही है। तो मेरा देखा हुआ था देखो हम समाज में कहीं न कहीं दुख-सुख में इकट्ठे होते हुँ, ही हैं। जी। तो उसकी मेरा देखा हुआ था तो उसकी दादी ने मेरे से बोला, "नीलम जी अब आप देखो।" तो मेरे को इतना अपने ऊपर विश्वास भी नहीं था क्योंकि हमने ऐसी बीमारी देखी भी नहीं ना बचपन से। हमने तो जो जी। माँ-बाप को देखा, माँ को देखा, नानी को देखा वो करा। ऐसी हुँ, बीमारियाँ देखी नहीं तो मेरे को विश्वास भी नहीं था। जी। तो क्या हुआ कि मैंने कहा भाई नारायण सेवा संस्था इतनी बड़ी संस्था है, नाम तो हुँ, बहुत है ना, अब काम बिल्कुल। नहीं हो पाया तो वो बात अलग है, किस्मत है। रामकृष्ण आश्रम भी कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगी? तो जी। उन्होंने काफ़ी जिद कही, मैंने कही देखो उन बड़े लोगों को आप कुछ नहीं बोल पाए, आपका 11 साल लगे, हम तो छोटे लोग हैं, कल ऐसा ना हो आप मछली समझ के हमें रगड़ दो। मैंने उनसे हुँ, पहले तो मान ही नहीं रही थी पहले तो मैं, फिर आखिर जी। उन्होंने कहा नहीं हम आपके लिए कुछ नहीं कहेंगे। हुँ, ऐसे करते-करते बच्चा 7 महीना हो गया, हुँ, तो इसको बच्चे को क्या करते थे, कैरम बोर्ड होते हैं ना, कैरम जी। बोर्ड के एक साइड से जैसे कपड़े पहनते हैं ऐसे गला होता है ना, हुँ, ऐसे गले टाइप का काट देते थे एक साइड से और 2 जी। साइड से जो गोटियाँ डालने का होता है, उसमें से हुँ, पीछे से व्हीलचेयर से बाँध के उसको बिठा देते थे, तो बच्चा ऐसे सर रख के पड़ा रहता था, वो भी हिलता रहता था। उसमें भी बैलेंस जी। नहीं था। हुँ, बैठने की उसमें बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। जी। 7 महीने में वो बच्चा बैठना सीखा। वो भी कैसे? हुँ, जो पहले कैरम से बाँधा जाता था या जी। पलंग पे छोड़ देने से ऐसा लगता था कभी हिलते-हिलते इधर-उधर हो गया, बिठाना से कि गिर गया तो उसको पलंग पे नहीं बिठाते थे बेड पे, उसको कैरम पे ही हुँ, बिठा देते थे 2-4 घंटे के लिए, जी। घंटे 2 घंटे के लिए। तो अब क्या हुआ इसको बिना बाँधे बेड पे बिठाने लगे। जी। पूरा ढंग से जैसे हम बैठते हैं ऐसा तो नहीं बैठता था, बाकी हुँ, बैठा रहता था 3-3 4-4 घंटे। फिर घरवाले कहते जी। थे ऐसे कि सुला दें अब, तो वो अपने आप को हुँ, सिकोड़ लेता था, कि जी, मेरे को नहीं ठीक है। सोना। थोड़ा बट संक्षेप में बात करेंगे। मतलब कितने दिन में ठीक किया आपने? कैसे ठीक किया उनको? वो 7 महीने लगे, बताया मैंने आपको 7 महीने लगे। ओके, वो अपने आप सिकोड़ने लगा माना उसका दिमाग भी काम करने लगा, ठीक है। सिकोड़ने लगा कि मैंने नहीं सोना, माना उसका जी। थोड़ा कुछ दिमाग भी काम हुआ और हुँ, शरीर में भी इम्यूनिटी आ गई तो वो बैठने लायक हो गया। ढंग से नहीं बैठता था जी। जैसे हम बैठते हैं, बाकी बैठ जाता था। आप ये कह रहे थे कि कोई बीमारी होने से पहले ही ये शरीर को डिटॉक्स करवाना चाहिए। तो क्या बीमारी होने के बाद भी उनका इलाज संभव है आपके पास? हाँ, ऐसा कोई रोग नहीं है जो मेरे पास संभव नहीं है। अभी वो बात जी, अधूरी रह गई। इस जी। बीच में इस बच्चे की माँ का 7 महीने में बैठना सीखा हुँ, बीच में ही, अभी पूरा ये ठीक नहीं हुआ था, हुँ, तो इस माँ का ना बीपी रह गया 30-40। जी। जब मैं ग्वालियर रहती थी, तो ग्वालियर के सारे बड़े-बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए कि 2-4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी। हुँ, तो उसके पति का मेरे पास फ़ोन आया, "माँ जी, ऐसा हालत है।" मैंने कहा, "मेरे पास हुँ, 2 घंटे बाद।" क्योंकि फिर जी। मेरे को कहीं-कहीं मैंने आउटर में ना कुछ अपने बीज हुँ, बो रखे थे, तो मैं वहाँ से तोड़ लाती थी। स्कूटर जी, उठाया, मैं तोड़ लाई उसको बना के और मैं ख़ास तौर से ना बर्तनों का भी ध्यान देती हूँ। प्लास्टिक की जी। बोतल नहीं, प्लास्टिक का हुँ, बर्तन नहीं, स्टील हुँ, एल्यूमीनियम का बर्तन नहीं, तो ये ख़ास मेरा ध्यान रहता है और मरीजों को भी यही समझाती हूँ, भाई बर्तनों का भी ध्यान रखो, केवल इलाज से जी। भी नहीं होगा। तो हुँ, मैंने काँच की बोतल में उसको दिया, पहली खुराक पीने से ही वो बिल्कुल खड़ी हो गई। जो जी। जाने वाली थी, बिल्कुल खड़ी हुँ, हो गई। उसके बाद उसको 5 दिन वो दवा पिलाती हूँ मैं, उसके बाद उसको फिर दोबारा 20 साल बाद शादी के 20 साल बाद वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई और सही सलामत बेटी हुई। अरे वाह! जवानी में जी, उसको तीनों बच्चे विकलांग हुए, हुँ, तो मतलब जो जेनेटिक प्रॉब्लम थी उसकी, जी, मतलब उसका जीन खराब थी तभी तो उसको जवानी में तीनों बच्चे विकलांग ठीक है। हुए ना। ओके, तो हाँ, आज आज के ज़माने में जो बीमारियाँ हैं, आज जैसे सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की भी एक बड़ी बीमारी है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को गले का कैंसर है, किसी को सिर में ट्यूमर है, बॉडी में कहीं ट्यूमर है। क्या इनका भी इलाज आपके पास संभव है? देखो भाई आज जो डिग्री का चक्कर है, हुँ, उस हिसाब से तो संभव है ही नहीं। जी, डिग्रियों के हिसाब से तो है ही नहीं। दूसरा हुँ, आप डॉक्टर इवाना वडविक को हुँ, सर्च करिए,
हम्म। हैं? उन्होंने बाकायदे मेडिकल माफिया से टक्कर लिया था हम्म। कि कीमो और कैंसर हम्म। आपकी दुकानें हैं, बीमारी नहीं जी। है। हम्म। मैं इसके लिए आपको फ़ोटो भेज दूँगी, वो आप इसमें ऐड कर लेना, उनका हम्म। डॉक्टर का, हैं? तो जी। उन्होंने बाकायदे टक्कर ली है। बाकी एक ग्वालियर का ही मरीज़ था, जिसका हीमोग्लोबिन बढ़ता हुआ कैंसर था हम्म। और शुगर थी। 20 साल से हम्म। दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश बुरानी से इलाज ले रहा था। हम्म। मेरे से वो गाइडिंग ले गया। मैं हम्म। पहले किसको कहती हूँ, तुम मेरे से गाइडिंग लो कि हम हम्म। बीमार क्यों हो रहे हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। जी। गाइडिंग ले गया, तो जाने अब परहेज उसने 2 दिन बाद चालू करी, जो भी मैंने गाइडिंग दी उसका फ़ॉलो उसने 2 दिन बाद किया कि 10 दिन बाद किया, मेरे को ध्यान नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। हम्म। और वो 12 दिन में उसका वो हीमोग्लोबिन बढ़ता हुआ कैंसर और 20 साल पुरानी शुगर क्योर हो गई। जी। मात्र 12 दिन। दिल्ली के हम्म। डॉक्टर दिनेश गुरानी का इलाज। जी। तो और बिना ₹1 दवा के, मेरे से हम्म। दवा नहीं ली। वो फिर मैं जी। आपको पर्सनल पे जब फ़ोन पे बात करेंगे, मैं आपको वो बात समझाऊँगी। हम्म। हैं? तो क्या है कि ना, बिना ₹1 की दवा के अगर वो ठीक हो सकता है, तो बाकी बचता क्या है? जी। कोई कोई आपसे मिलना चाहे तो कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ कैसे मिले बताओगे? देखो, मेरे मिलने की वैसे तो मेरे पे फ़ोन पे बात करने की भी फ़ीस 10,000 थी। वो इसलिए भी जी। रखी है, एक तो महीनों मैंने अगर अपने यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे हज़ारों घंटों के प्रोग्राम दिए हैं, हज़ारों लाखों घंटे के लेख दिए हैं मैंने। जी। आप देखो, मेरा हुँ। नीलम रसोपचार केंद्र नाम से यूट्यूब चैनल है पर्सनल और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी हुँ। है। तो आप वहाँ हुँ। जाओ, समझो। तो लोग कहते हुँ। हैं, हमें तो आप बताओ, अगर हुँ। पर्सनल टाइम चाहिए किसी को, तो मैं फीस लेती हूँ जी। और मिलने की भी जबकि कई लोग नाराज़ होते हैं कि क्योंकि मेरे पास तो विदेशों से भी मरीज़ आते हैं, हुँ। तो मैं टाइम दूँगी। आप ऐसे तो मैं केवल ग्वालियर के लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊँगी। जी। देश-परदेश का तो छोड़ो, पूरे देश का तो हुँ। छोड़ो, हैं? जी। तो वो ही आएगा जो सिर न खाने वाला होगा, जो मेरे को समझेगा। हुँ। समझ में आई? 10,000 मेरे से बिल्कुल। मिलने की फ़ीस है, 10,000 ही फ़ोन पे बात करने की फ़ीस थी। कोरोना के हुँ। बाद मैं फ़ोन पे बात करने की 5,000 फ़ीस रखी है। वो ही मेरे पास आएगा जो मेरे को समझ सकेगा। बिल्कुल। और कोई अभी-अभी की बात है, डबरा के ही कॉन्टैक्ट किसी नंबर बताओगे आप डॉक्टर ने अपना मेरे से दवा फ़ोन ली। नंबर? हाँ जी, बता दूँगी, पर उसमें स्ट्रिक्टली लिखना कि जी। बात वही करे जो फ़ीस जमा कर पाई। ठीक है? जो 5,000 रुपए लिख फीस लीजिए दे के नंबर, वही बात करे। वही बात करे, वरना जी। तो बहुत डॉक्टर बैठे हैं, मैं इतना समय नहीं दे पाऊँगी। क्या तरीका मैंने रहता है जब से आपका ये डिटॉक्सिंग का, ऑयलिंग का? आप गोलियों से, दवाइयों से करते हैं? किस तरह से करते हैं आप इनको या खाने-पीने में परहेज़ करवाते हैं? परहेज़ भी पहले सबसे पहले तो परहेज़ है। आपने जी। जो मेरे से दवा लेता है ना, मैं उसको हुँ। 0% गारंटी नहीं देती हूँ जी। और जो मेरी फ़ॉलो करता है ना, उसको कहती हूँ 100% गारंटी है। जी। क्योंकि मेरे पास ऐसे-ऐसे कई मरीज़ आते हैं। अभी एक मरीज़ हुँ। बीच में आया था, 1.5 क्विंटल का, हुँ। एक भाई थे, 1.5 क्विंटल के, मुश्किल से 65 एक के होंगे। जी। तो कहते हैं, मैंने कहा परहेज़ करेंगे? मैं तो पहले पूछूँगी परहेज़ करोगे तो मेरे से बात करो, नहीं तो फिर बेकार है मेरा भी समय, अपना समय खराब करना। जी। तो कहते हैं कि कब तक? मैं कहा ठीक, कब तक रहना चाहोगे? हुँ। कहते आखिरी साँस तक। मैंने परहेज़ भी आखिरी साँस तक। मेरी दवा तो ज़्यादा जी। से ज़्यादा 3 महीने है। हुँ। मेरा इलाज ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने है, पर परहेज़ आपको आखिरी साँस तक करनी पड़ेगी, जी। कैसा भी रोग आ जाए। वैसे हुँ। मैंने 12 दिन में ये बताया दिनेश गुरानी का मरीज़, 14 दिन में जी। गंगाराम में 100% फेल किडनियाँ, हफ्ते में 3 हुँ। बार डायलिसिस और वेंटिलेटर वाला, मात्र 14 जी। दिन में, जबकि मैं रिपोर्ट्स करवाने में हुँ। इच्छुक नहीं रहती हूँ बिल्कुल भी, रिपोर्ट मत कराओ, जी। अपने शरीर की हुँ। भाषा समझो। पर जी। आज जो रिपोर्ट का हौवा बना रखा है इन लोगों ने, तो वो हुँ। करवा के आया, 14 दिन में 100% प्योर आ गई, उसकी जी। जाँचें। हुँ। तो उन्होंने बोला मेरे से कि ना
वीडियो भेजा और कहा ऐसे मैंने कि अब 1 महीने का कोर्स दिया था मैंने उसको। वैसे जी। तो जहाँ तक है 1 महीने में ही ठीक हो जाता है, पर मेरे को बोलना भी पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना। हुँ। तो क्या हुआ कि मैंने कहा बेटा अब जो दवाई तुम्हारे पास बची है ना, उतनी दे दो। जी। हुँ। बाकी अब मेरी दवा की ज़रूरत नहीं है, बस परहेज़ आखिरी साँस तक। तो जी। बच्चे इतने डरे हुए थे उसके, हमारी उम्र हुँ। के थे वो भी करीब। तो बच्चे डरे हुए, जी। नहीं तो हम तो 4-6 महीने तो चलाएँगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जी। 4-6 महीने हुँ। चलाना है, मेरे को मेरी दुकान चलाओगे। पर मैं उनमें जी। नहीं हूँ कि मैं अपनी दुकान चला के आपको बेवकूफ़ बनाती रहूँ, मैं उनमें नहीं हूँ। बिल्कुल। मेरे को जी। मालिक ने बरकत डालनी होगी ना, उतने में ही डाल देगा। जी। पर उन्होंने फिर 3 महीने की ली थी मेरे से दवा। जी। मैंने एक और उसमें दिया है इंटरव्यू हुँ। में, तो वो भी लाइव था ऐसे आपके जैसे, तो जी। उन्होंने फिर 3 महीने ली थी। मैं तो कहती हूँ ठीक होना है ना आपको, आपकी हुँ। परहेज़ मस्ट है, बाकी मेरा तो जी। सपोर्ट है केवल। बिल्कुल। अच्छा ये वैसे ये डॉक्टर है बताओ सपोर्ट। वैसे हाँ ये जी। बताओ पूरे देश में जगह-जगह हॉस्पिटल हर साल लगातार संख्याएँ बढ़ रही हैं, खूब हॉस्पिटल खुल रहे हैं और सभी हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। किसी हॉस्पिटल में जाओ हर जगह बेड फुल मिलते हैं। क्या कारण है बिल्कुल। ये इतनी बीमारियाँ शुगर की, बीपी की, कैंसर की, लिवर की, हार्ट फेल होने की, हार्ट अटैक आने की, इन बीमारियों का क्या कारण क्या मानते हो आप? देखो, जो आज हमें खाना-पीना दिया जा रहा है, फिर हुँ। हम सोचते हैं कोल्ड ड्रिंक भी पी लें, समोसे कचौड़ी भी खा लें और बिस्कुट भी खा लें। भाई, हुँ। ये जो 50 ग्राम की जीभ है ना, ये तो तुम्हें हुँ। अस्पतालों में पहुँचाए। जी। एक तो अनाज बिना केमिकल के हो नहीं रहा है, कीटनाशक के हो हुँ। नहीं रहा है, यूरिया के हो नहीं रहा हुँ। है, फल हों, सब्जियाँ हों, हुँ। वो तो हुँ। हमारे नुकसान है ही है। आज हमें जी। गौमूत्र का ज़रूरत क्यों पड़ी? हुँ। ये इसलिए हमारे खेतों में गौमूत्र गोबर नहीं जा रहा, जी। इसलिए हमें वो उसका सब्स्टिट्यूट लेना पड़ता है। जी। अगर खेतों में इस हिसाब से खेती हो जैसे होती थी, वैसे हुँ। हो तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, किसी चीज़ लेकिन की ज़रूरत नहीं है। गाय को भी तो वही चारा खिला रहे हैं ना जिस खेतों में वही बस केमिकल कह तो रही हूँ ना, डीएपी यूरिया डालते हैं। सब कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ तो भाई हुँ। सब कुछ हुआ है ना। मूल-चूल जी। मैं यही बताती हूँ कि मूल-चूल परिवर्तन करने होंगे। हुँ। बर्तन बदलने होंगे, स्टील, हुँ। एल्यूमीनियम, प्लास्टिक के हटाने होंगे, हैं? तो लोहे और का बर्तन कोशिश लेना करो होगा। आजकल अच्छे-अच्छे चूल्हे हैं? लोहे का बर्तन लेना होगा। लोहे का, पीतल का, तांबे का चलेगा, जी। मिट्टी का हुँ। आजकल के कुछ मिट्टी के बर्तन भी सही नहीं आ रहे हैं। कहाँ जी। तक आप समझोगे? कितना तक हुँ। हमें बिगाड़ा गया है कि जो हमारी सही चीज़ें हैं, उसका भी अनर्थ कर दिया है। मतलब हर चीज़ का अर्थ का अनर्थ हो चुका है, तो जी। सँभलना होगा। तो मिट्टी का ना हुँ। इस्तेमाल करो। तो ये बताओ जैसे आप मतलब जो इलाज करते हैं आयुर्वेदिक पत्ती से, होम्योपैथिक पत्ती से, यूनानी पत्ती से, कौन-सी पत्ती से इलाज करते हो आप? देखो भैया मेरा कोई पद्धति नहीं है। जी। जड़ी-बूटियों के काढ़े वग़ैरह ज़रूर देती हूँ मैं, हैं? हुँ। और वो सारा मैं खुद बनाती हूँ। मार्केट का नहीं जी। होता है, जो भी देती हूँ मैं खुद हुँ। बनाती हूँ। क्योंकि मैंने अब हुँ। देखा है मम्मी को बनाते हुए, हैं? हुँ। पर मैं खुद एक लुधियाना का एक बच्चा था, हुँ। कुरुक्षेत्र में मेरा कैंप लगा था। जी। जो बच्चा रोड पे खड़ा था, दोस्त से बात करने हुँ। कोई मिल गया, दोस्त से बात करने खड़ा हो गया। पीछे से जी। कोई बाइक ने उसको थोड़ा-सा धक्का दिया तो वो गिर गया। हुँ। उस बच्चे का कहना है मेरे को न घुटने में निशान आया, न मेरी जीन्स पे निशान आया। पर हुँ। गिरा था तो धक्का चोट आई तो थोड़ा-सा दर्द हुआ। उसकी हुँ। पत्नी थी डॉक्टर, हुँ। तो वो बस डॉक्टर हैं, जाँचों के चक्कर में पड़ गए। अब डॉक्टर हुँ। खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। जी। आज हमारा पति हो तो हम तो नहीं ले जाएँ, हुँ। क्योंकि ये तो उलझ जाता है दवाइयाँ खा के। जी। 3 साल उसका ऑपरेशन हुआ, आखिर उसकी पत्नी डॉक्टर थी तो 3 जी। साल उसका पस नहीं बंद हो रहा था। हुँ। तो उसने मेरे से दवा ली जी। और उसका पैर एक ऐसे हो गया था बिल्कुल। जैसे कई लोग हुँ। पोलियो के बाद एक पैर काम नहीं करता तो 2 हाथों एक पैर पे चलते हैं ना, जी। ऐसे ऐसे हो गया था। तो जी। वहाँ कैंप था मेरा कुरुक्षेत्र में पातालपुरी गुरुद्वारे में। हुँ। तो मेरे वीडियो उसी ने बनाए थे। उसके जी। 15 एपिसोड हैं। मेरे नीलम रसोपचार केंद्र नाम के यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे वो दिए हुए हैं 15 एपिसोड जी। कुरुक्षेत्र पातालपुरी गुरुद्वारे के।
हुँ, तो फिर वो कहता है मैं यहाँ तो नहीं पी पाऊँगा क्योंकि उसके लिए चलना बहुत मुश्किल था। जी। तो कहता है मेरे लिए माताजी आप 3-4 महीने की दवाई दे दो। मैंने दे दी। हुँ, हुँ, तो 2 महीने बाद करीब ढाई महीने बाद कहता है माताजी मेरा पैर ज़मीन पे जिसका पैर बिल्कुल ऐसे ऊपर 1 फुट के आस-पास हो गया था टेढ़ा, जी, ऑपरेशन के बाद 3 साल पस नहीं बंद हो रहा था, वो कहता है मेरा पैर ज़मीन पे लग रहा है। क्या बात है! फिर महीने 2 महीने बाद कहता है, हुँ, माताजी मैं चंगा भला तुर फिर रहा। सिख परिवार से था जी, वो भी बच्चा, कि माना मैं हुँ, अच्छा खासा चल फिर रहा हूँ। जी, फिर तो मैं आपे से बाहर हो गई भाई, कि मालिक तुम हुँ, करते क्या हो? हे वाहेगुरु तू करता क्या है? हुँ, तेरिया तू जान, मेरे बस का जी, नहीं है। मतलब मैं खुद जी, असमंजस में पड़ जाती हूँ, बहुत ही ऐसा हो जाता है मैं दिमाग की नसें फट जाएँगी। ये क्या होता है? बिल मेरे को खुद भी हुँ, नहीं मालूम, करने वाला वो जी। है। आप ऑयलिंग करते हैं, डिटॉक्सिंग करते हैं, मोबाइलिंग करते हैं, तो हाँ, ये मतलब हमारी बॉडी में आखिर ये इथेनॉक्स कैसे जमा हो चुका है? देखो आप शारीरिक श्रम कर नहीं रहे हो। जी, आप लकड़ियाँ काटते हो, जंगल से लकड़ियाँ बीन के लाते हो या सब्ज़ी या कोई चीज़ जड़ी-बूटी चाहिए होती है घर में। पहले तो हर कोई अपने घर में ही थोड़े बहुत काढ़े बना के ठीक हो जाता था, जी, हैं? खेती-बाड़ी करते हुँ, हो। पहले क्या था, आपके पास अगर चावल हो रहे हैं, मेरे पास गेहूँ हो रहे हैं, तो एक-दूसरे से बदल के चलाते थे। ऐसा ही था ना पहले हमारा हुँ, ज़माने में, जी, बड़ों के ज जी, हमारे बड़ों के ज़माने में। हुँ, ये पैसा तो हुँ, जब से आया है तब से बहुत कुछ बिगड़ा है हमारा। जी, तो जब दादी-नानी के ज़माने जितना हम शारीरिक श्रम कर नहीं रहे हैं, शरीर हुँ, रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हैं, तो दादी-नानी हुँ, के ज़माने जितना भोजन रूपी पेट्रोल डाल कैसे रहे हैं? जी, वही सड़ रहा है अंदर अधपचा भोजन और इनकी हुँ, जाँचों में केवल और केवल यही आता है और इन्होंने अजब-गजब नाम दिए हुए हैं। जी, कोई बीमारी नहीं है, जो मैं आज तक आधे दशक से खुद अकेले सेवा देती आ रही हूँ और मैं हुँ, कहती हूँ मैं पागल की स्थिति में आ जाती हूँ, ऐसी हालत हो जाती है जब ऐसे-ऐसे मरीज़ हो जाते हैं ठीक, जो 0% भी जिनकी उम्मीद नहीं होती। यानी कब्ज़ सबसे अभी बड़ा कारण है सारी बीमारियों का। बस पेट की खराबी। जी, हर बोलते हैं ना, हर बीमारी हुँ, की जड़, हर बीमारी की माँ है पेट का साफ न होना। ये तो जी, हमारे आयुर्वेद में ग्रंथों में लिखा ही है। बिल्कुल, मतलब कोशिश करें आप कि जी, उतना ही खाएँ जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं। और उससे भी जी, अच्छा है देखो अ, हम है ना हुँ, कमाना कठिन है आज। जी, जिसके पास पुश्तैनी है या अच्छे से किस्मत ने उसको साथ दे दिया, कमाना कठिन हुँ, है। जी, कमाने से ज़्यादा उस हिसाब से कलेक्शन करना। पहले हम रोज़ हुँ, का रोज़ आटा पीसते थे। जी, मसाले रोज़ के रोज़ सिलबट्टे पे पीसते थे। रोज़ के हुँ, रोज़ 2 मिर्च चाहिए, पाव भर सब्ज़ी चाहिए, उसका जी, तेल चाहिए, कोल्हू से आस-पड़ोस में से ले आते थे। जी, तो उस हिसाब से कलेक्शन करना भी कठिन है। हुँ, फिर उस हिसाब से उसको बनाना चूल्हे पे, जी, उसके बर्तन मांजना मतलब उस हिसाब से उसका बनाना कठिन है। जी, उससे ज़्यादा कठिन है उसको चबाना। आयुर्वेद हुँ, कहीं-कहीं कहता है 32 बार एक कौर को चबाओ, कहीं कहते हैं बड़े बूढ़ों से सुना है बुजुर्गों से कि 64 बार चबाओ, कहीं कहते हैं जी, 72 बार चबाओ। बाकी इतना हुँ, तो आयुर्वेद में लिखा है ग्रंथों में कि रोटी को पियो, पानी को खाओ। जी, सुना है आपने? बिल्कुल, बिल्कुल, हैं? तो मतलब हुँ, रोटी को इतना चबाओ, तो हुँ, जो हम बिल्कुल चबा के भेजेंगे तो हमारी आँतों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी, आज हम क्या करते हैं, एक तो खा हुँ, ज़्यादा रहे हैं, फिजिकल जी, वर्क नहीं है, ऊपर से हुँ, 2-4 बार चप-चप किया और गटका। हुँ, दाँतों बिल्कुल, का काम हाथों से लोगे, आँखें शिथिल होंगी, जी, हमारी मशीनरी तो हुँ, डैमेज हो गई ना। जी, जिसका काम है उसको ही वो करने दो ना, चबाने जी, का जी, काम जी, दाँतों का है। हुँ, फिर चबाने से ज़्यादा मेहनत पड़ती है उसको पाचन करने की। जी, तुमने चबा के नहीं भेजा तो पाचन और ज़्यादा कठिन हो गया उसका, हुँ, तो आपका लीवर तो डैमेज हुआ ना, जी, आपकी अग्नि मंद होगी, जठराग्नि हुँ, मंद होगी,
जी, फिर सबसे ज़्यादा दुनिया की जटिल प्रक्रिया है ना अगर कुछ, वो है निष्कासन की। जी। आप चूरन चटनी खाओ पेट साफ के लिए, हुँ, आप चाय पियो पेट साफ के लिए, कॉफ़ी पियो, गरम पानी पियो, नींबू पानी पियो, शहद पानी पियो, कितना कुछ चल रहा है। बीड़ी जी। सिगरेट पियो, शराब पियो, हुँ, न जाने क्या-क्या एनिमा लो। क्या है हुँ, धक्कमकी कर रहे हो? जी। आप कहीं आँधी में फँस जाओ ना बाहर, हुँ, सहारा ढूँढोगे, हुँ, बिल्कुल। कहीं छुपने बचने का। हुँ, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जी। जो आँधी बाहर है, आप हुँ, सहारा ढूँढ रहे हो, वो गैस रूपी हुँ, आँधी अंदर भी है। जी। हैं? वो आँधी और बाहर आप अगर सहारा ढूँढ रहे हो, आपके बाहर पूरे शरीर पे चमड़ी रूपी पर्दा है, जी। अंदर तो सारा ओपन है। हुँ, कितना नुकसान हो रहा होगा गैस रूपी आँधी से हमारे पूरे ऑर्गन पे, पूरे जी। शरीर पे। हुँ, आपका पाचन नहीं होगा ना, तो आपकी आँधी जी, बढ़ेगी। बिल्कुल। हमें जो बोला जाता है सर दर्द हो गया, कुछ लेते क्यों नहीं? सर दर्द क्यों हुँ, हुआ? आयुर्वेद में जी, कहा है, "आंत भारी तो मात भारी।" जी। आपके में मल भरा हुआ है, वो हुँ, सर पे गैस चढ़ रही है, मल भरा होगा तो गैस चढ़ेगी, गैस बनेगी। बिल्कुल। तो वो गैस आपके सर पे चढ़ रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है, जी। आपने गोली खा ली। हुँ, आपके घर में, जी। आपके परिवार में, दोस्ती-यारी में अगर आपको कोई पसंद नहीं है, आपके घर हुँ, में वो आ जाए, आप उसका वेलकम करोगे? जी। अनमना अच्छा ठीक है, आ गया, अनमना रहोगे। हुँ, हुँ, तो आपको बीमारियाँ पसंद हैं क्या जो गोली खा के आपने सिर दर्द का वेलकम किया? बिल्कुल। आपने उसका स्वागत किया, वो तो हुँ, पूरे परिवार के साथ आके बसेंगी। जी। आप स्वागत बिल करोगे, तो वो तो कहेगा हमें यहाँ पर स्वागत मिल रहा है, गोलियाँ भी मिल रही हैं, आराम भी फिर हुँ, कहते हैं आराम कर लो, बेड रेस्ट जी। कर लो। हुँ, वो तो कहेंगे हमें तो यहाँ बहुत सब कुछ मिल रहा है, हैं? खुराक भी जी। मिल रही है हमें, तो वो पनपेंगे ना हुँ, रिश्तेदारों के साथ सारा बिल्कुल। आएगा ना परिवार के साथ। जी। तो कोशिश करो भाई, सर दर्द की गोली से चालू मत करो, अरे जुकाम हो गया कुछ लेते क्यों नहीं? हमारे हुँ, बड़े-बुजुर्ग जल नेति करते थे, सूत्र नेति करते थे, दुग्ध नेति करते थे, धोती नेति करते थे। भाई ये नेतियाँ हमारे बुजुर्गों ने दी हैं ना, भाई यहाँ जी। आ जाओ, नहीं हुँ, लौटोगे तो भाई फिर कटोगे। फिर आज बिल्कुल। पित्ताशय निकलवा दिया, आज टॉन्सिल निकलवा दिया, आज किडनी निकलवा ली, आज हाथ काट दिया, शुगर बिगड़ गई है, आज ये पैर काट दिया, भाई ये नहीं करो। आज हुँ, हम आपसे किसी से कोई उधार ले और ना दे, आप उसके हुँ, साथ नाराज़ रहोगे। ईश्वर ने बिल्कुल। हमें जो अनमोल शरीर दिया है, उसको हुँ, कटवा के दोगे, वो परमपिता नाराज़ होने का हकदार है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ जी, जी, आप नोट कर लिए नंबर 93 जी। हुँ, 9329 जी। 67 डबल हुँ, 616 जी। ठीक वैद्य है, माता जो दर्शक नीलम। देख रहे हैं और ये हाँ जी, वैद्य जी का नंबर है जो बताया है, नीचे पट्टी पर आपको मिल जाएगा और 5,000 रुपए जो काउंसलिंग की जो बात करने की फीस है, यदि आप 5,000 फीस जमा करवाने का सामर्थ्य है, तभी आप इनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि लोग पुरानी पद्धति पर आएँ, लोहे के, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएँ और खूब चबा-चबा कर खाएँ और ये सारी चीज़ें करें। तो क्या मतलब इन पुरानी पद्धति पर आएँ और क्या उनको खान-पान में बदलाव लेके आएँ कि और अंग्रेजी दवाइयों से पीछा छुड़े, आयुर्वेद की तरफ लौटें और क्या खान-पान में बदलाव आए कि जिससे कि वो स्वस्थ रहें, बीमार ना हों? लौटना तो पड़ेगा भाई, जी। लौटना तो पड़ेगा, नहीं लौटोगे तो कटोगे, हुँ। नहीं लौटोगे तो कटोगे। मेरे पास एक बच्चे आए थे, जो हुँ। अपना मतलब सब कुछ लगा चुके थे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था जी। और सब कुछ लगा चुके थे, फिर अपनी नौकरी पे लोन वगैरह भी मिल जाता होगा, हमें नहीं मालूम, उन बच्चों ने बताया जी। था। अब ध्यान नहीं हुँ। है, वो कम से कम 20 साल पुरानी बात है। जी। उसके बाद भी उनको बच्चा नहीं हुआ। हुँ। मैं कहती हूँ आप सब कुछ लगा दोगे ना, अपने हुँ। बाप-दादा की चल अचल संपत्ति और
हुँ, मतलब अगर महिला पे है, तो वो महिला भी अपने माँ-बाप का भी चल अचल संपत्ति लगा ले, अपने ससुराल वालों की भी अचल संपत्ति लगा दे, तो भी विकार नहीं जाने वाले। जी। क्योंकि जब तक हम खान-पान में सुधार नहीं करेंगे, उतना नहीं हुँ, खाएँगे जितना हम शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं, क्योर होना नामुमकिन है। जी। अब आप खुद समझो, तो अभी एक बहन आई थी करीब 1 महीने पहले, हुँ, जो दतिया भी भर्ती होके आई थी, ग्वालियर भी भर्ती होके आई थी, फिर अब डबरा किसी जी। डॉक्टर के आई थी। वो डॉक्टर हुँ, मेरे को अब मरीज़ देने लगे हैं, डबरा के ही जी। डॉक्टर हैं। तो हुँ, वो उसको मैंने बोल रखा है, जो आपको लगे मरीज़ कि दुनिया में कहीं ठीक नहीं हो सकता, जी। वो भेजा करो। अच्छा तो ठीक है, अभी जो वैसे एक और लेटेस्ट बताइए जी, वैसे एक हाँ, और बताइए, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो कि आनुवांशिक होती हैं। नाना को थी, फिर उसकी माँ को होगी, माँ से फिर उसके बच्चों को होगी, फिर अगले बच्चों को होगी। भई पिता ठीक है और उसकी घरवाली को थी क्योंकि उसके पिता को थी, फिर उसके बच्चों को होगी। तो ये और हिलने-डुलने की बीमारी इस तरह से कुछ हिलते हैं और ये 5-5 पीढ़ी, क्या ये भी ठीक होने की संभावना रहती है जो पीढ़ियों से चलती हैं बीमारियाँ? देखो मेरे पास नागौर राजस्थान से एक बच्चा आया था, जी, 25 सालों से अनबैलेंस था बिल्कुल। 24 घंटे जी। बस ऐसे हिलना, 24 घंटे, हुँ, चल भी ना जी। पाए, चलता अगर बिना सहारे के चलता भी, 2 कदम पे हुँ, गिर जाता, उसकी आवाज़ जी। भी नहीं से उसकी माँ को भी थी। हुँ, उसकी माँ को वो चाहोगे तो मैं इसमें ऐड कर लेना वो वीडियो, मैं दे हुँ, दूँगी आपको, हुँ, हैं? तो वो बच्चा उसकी माँ का तो हिलने के कारण मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका था, पर इस बच्चे का जी, मानसिक संतुलन सही है। जी, तो इस बच्चे ने क्या किया, मेरे पास उसके दोस्त ले आए, जो 25 सालों से जो हिल रहा है वो तो किस करने लायक नहीं लिया हो रहे ना, तो उसके जी, दोस्तों ने इसका इलाज किया। उनको मेरा हुँ, पता पड़ा कहीं, तो जी, मात्र 25 दिन में ठीक हो गया। ओके। मात्र 25 साल पुरानी बीमारी हुँ, 25 दिन में ठीक हो गई, है? तो बहुत खुश हो गए थे सब, पर उसने कुछ दिन बाद फिर गुटखा खाना चालू कर दिया, ये जो पुड़िया खाते हैं लोग, फिर जी, वो उसकी हालत तो अब और ज़्यादा बिगड़ गई है। तो अब जी, देखो दोस्त भी कब तक करेंगे? बिल्कुल। बाकी जब वो बच्चा ठीक हो गया था, तो हुँ, उसका वीडियो कुछ बड़े-बड़े वैद्यों के ग्रुप में गया था, जी। हैं? किसी ने मुँह से उफ़ तक नहीं निकाली और जबकि मेरे यहाँ ठीक हो चुका था। तो क्या ये आनुवांशिक है 4-4 पीढ़ी नाना, माँ, फिर बेटा, फिर उसका मैंने बेटा? क्या बोला जी, मैंने क्या बोला, आप शादी से पहले ही डिटॉक्स हो जाओ। हुँ, जो जी, कुछ आपका बिगड़ा आया है ऊपर से, पीढ़ियों से, जी, वो भी ठीक हुँ, हो जाएगा और जो कुछ हुँ, आपने 50 ग्राम की जीभ की गुलामी करके स्कूल कॉलेजों के बाहर या कैंटीनों में मिलने वाले जी, भक्ष-अभक्ष खाए जी, हैं? वो भी डिटॉक्स हो जाएँगे। बिल्कुल। चलो आप लास्ट बच में जाओगे। आप उस दर्शकों को आखिर में दर्शकों को और मैसेज देना चाहो आप? बस यही कहूँगी, जितना शरीर रूपी गाड़ी चला रहे हो, उतना ही भोजन हुँ, रूपी पेट्रोल ठूँसोगे, ये वर्ड इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है, शायद आप लोगों के दिमाग की घंटी बजे। क्योंकि मैंने जब हुँ, बताया 12 दिन में बिना दवा के दिल्ली हुँ, के डॉक्टर का मरीज़ ठीक हो सकता है, तो बचता क्या जी, है? 10 सेकंड में बिल्कुल। कोमा से मरीज़ निकल सकते हैं, तो बचता क्या हुँ, है? और इसी जी, से मैं गुटखा भी छुड़वाई हूँ हुँ। और इसी से मैंने शराब भी छुड़ाई। तो चलो, ये बहुत है धन्यवाद कि बहन जी और बहुत धन्यवाद आपका।